वह कर्म करो जो अगले जन्म में भाग्य बन करके तुमको मिले, दुर्भाग्य बनकर ना मिले। क्योंकि कर्म की कलम से ही भाग्य की रेखा खींची जाती है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य आपके कर्मों के द्वारा ही बनता है। इसलिए कर्म का फल बड़ा विचित्र होता है। मैंने सुना है एक सेठ ने अपने नौकर को एक थप्पड़ मारा, नौकर सह लेता है, मन में गुस्सा तो आती है। नौकर घर आता है तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार देता है। हमेशा मनुष्य अपनी गुस्सा को कमजोर के ऊपर उतार देता है। पत्नी को भी गुस्सा आया, पति को तो नहीं मारा। धर्म पत्नी अपने पति को कभी नहीं मारती है, धर्म पति भी ऐसा नहीं करता है। लेकिन पति कभी अगर पत्नी को डांट देता है, यदि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है तो मुस्कुरा करके सह लेती है, नाराज नहीं होती है। पत्नी को गुस्सा आया तो पति को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़ मारा। बेटा गंदे कपड़े करके आया है तू। तो बेटे ने सोचा माँ कभी थप्पड़ नहीं मारती थी, आज क्यों मारा है इसने, कपड़े तो इस तरह के रोज पहनता हूँ। बेटे को भी गुस्सा आई तो उसने अपने छोटे भाई को एक थप्पड़ मारा कि हर समय खेलता रहता है तो इधर उधर। छोटे भाई को भी गुस्सा आई तो बड़े भाई को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर से बाहर निकला गुस्सा में। द्वार पर एक कुत्ता बैठा था, कुत्ते के जोर से लात मारी तो कुत्ता भागा। कुत्ता को गुस्सा आया तो सड़क पर एक आदमी जा रहा था, उसके टांग में काट लिया। और जिसके टांग में काटा वो कोई दूसरा नहीं था, वही सेठ था जो सुबह थप्पड़ मारा था। अब ये कर्म चक्र कहां तक घूम कर गया, लास्ट में वही फल दे दिया जाकर। इसलिए कहते हैं तुम जो भी करते हो सत्कर्म उससे सौभाग्य बनता है, दुष्कर्म से दुर्भाग्य बनता है। और ये भी याद रखना कर्म करने में भी तुम स्वतंत्र हो। कर्मणेश वादिकारास्ते मां फलेश कदाचन, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते, स्वयं भ्रमन्त संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते, एका पापानि कुरुते फलं भोगते महाजनः, भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते, स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते। कर्म का खेल बड़ा विचित्र है। इसलिए मैं कहूँगा अगर तुम सबसे प्रेम रखते हो, इससे भी भाग्य में निखार आता है। जब तुम किसी से नफरत करते हो तो भाग्य थोड़ा बिगड़ता है। जब तुम गुस्सा करते हो तो आपका भाग्य कमजोर होने लगता है। जब तुम सहन शक्ति रखते हो तो भाग्य खिलने लग जाता है। इन बातों को समझना ध्यान से। जब चोरी करते हो तो तुम्हारा भाग्य कमजोर होने लग जाता है, और जब तुम किसी को सहयोग करते हो तो भाग्य प्रबल होने लग जाता है। भंडारा करते हो तब तुम्हारा भाग्य चमकने लग जाता है। जब भंडाफोड़ करते हो तो भाग्य तुम्हारा धूमिल होने लग जाता है। गलतियां तुम्हारे भाग्य को कमजोर करती है, अच्छाइयां तुम्हारे भाग्य को ताकत देती है। इसलिए याद रखना आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। भाग्य को बिगाड़ने वाले भी आप ही हैं, भाग्य को बनाने वाले भी आप ही हैं। सत्संग केवल आपको एक दिशा दर्शन कराता है कि ऐसा करने की ताकत देता है जिससे तुम्हारा भाग्य सुंदर बनता चला जाता है। आप सभी सौभाग्यशाली बने। ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करती है व्यास गादी। मेरे गुरुदेव की कृपा मिले कि आपका सौभाग्य का सूरज उदय हो, आपकी जिंदगी में दुर्भाग्य का अंधकार न हो, आप सदैव सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आपका कल्याण हो।